आती है तो आप कहते हैं कि खेल का नियम बदल गया, अब नियोजन नहीं देंगे, हम नियुक्ति नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे। आपने तो एडवर्टाइजमेंट में ये बात नहीं कही थी। तो ये सारे मसलों को हम लोग उठा रहे हैं। और मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और सभी विधायक पहुंचने लगे और पहुंचे यहीं पर हमारे साथ संदीप सौरभ हैं जो लेफ्ट पार्टी भाकपा माले के विधायक हैं। संदीप जी, आप हमेशा से युवाओं की बात उठाते आए हैं। आप उस दिन भी पहुंचे थे एसटीटी अभ्यर्थियों के पास। आज सदन में आपकी पार्टी और पूरा विपक्ष किस मुद्दे पर ज़्यादा सवाल उठाए? देखिए, बिहार के सामने जो चुनौतियाँ हैं और महंगाई का एक बड़ा सवाल है, तो महंगाई तो हम लोग उठा रहे हैं। कोरोना महामारी के टाइम पे जितने लोगों की मौत हुई, हमारी सरकार से मांग है कि आप एक समय सीमा तय कीजिए। जब दूसरा फेज़ सबसे पीक पर था तो उस समय में जितने लोगों की मौत हुई आप सबको मुआवजा दीजिए, ये मांग भी हम लोग उठा रहे हैं। और 23 मार्च के दिन जो विधायकों के ऊपर हमला हुआ, हमारी ठोस मांग है कि 2 कांस्टेबल के ऊपर कार्रवाई करने की जो बात सरकार कह रही है, हमारा मानना है कि वो इनफ नहीं है, वो आई वॉशिंग है, वो लोगों की आंख में धूल झोंकने के बराबर है। तो जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई हो और बिहार सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार हैं वो सदन में आकर के इसके लिए माफ़ी मांगे। ये सब मांग को हम लोग उठा रहे हैं। सदन में आकर माफ़ी मांगे। आपने कहा था कि आप बेरोजगारों की बात भी उठाएंगे। बिल्कुल, उनका मुद्दा एसटीटी वालों को उठाएंगे, उठाया या नहीं? जी, वो सवाल हमने दिया हुआ है और कल वो सदन में आ रहा है। जी, हमने स्टेट बहाली में, देखिए सरकार की जो पॉलिसी रही है जी, स्टेट अभ्यर्थियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया जी, मेरिट और नॉन मेरिट वाले। लेकिन हमें जो लगता है कि आपस में उलझने के बजाय सरकार की ये जो पॉलिसी है कि हम हर चीज़ में डिवाइड कर देंगे लेकिन अधिकार नहीं देंगे, हम अनाउंस कुछ करेंगे और काम कुछ और तरीके से करेंगे। ये जो सरकार की पॉलिसी है, ये जो उनकी रणनीति बनी हुई है, इसके खिलाफ हमने एक सवाल दिया है जो कल सदन में आएगा। और हम यही उसमें सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जब उसका घोषणा निकाला था, विज्ञप्ति जब जारी की थी स्टेट की, तब आपने कहा था कि सीट के बराबर हम मेधा सूची जारी करेंगे और विषयवार और कैटेगरी वाइज हम उसको लाएंगे और उसके हिसाब से लोगों को नियुक्ति देंगे। नियोजन की बात नहीं थी तब, नियुक्ति की बात थी। अब जब समझिए कि किसी खेल में खेल हो गया, खेल का रिजल्ट आ गया, अब प्राइज़ देने की जब बात आती है तो आप कहते हैं कि खेल का नियम बदल गया, अब नियोजन नहीं देंगे, हम नियुक्ति नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे। आपने तो एडवर्टाइजमेंट में ये बात नहीं कही थी। तो ये सारे मसलों को हम लोग उठा रहे हैं और हमने मांग रखा है कि ये स्टेट के मुद्दे पे सरकार के पास पहले से ही जो स्वीकृत पद हैं उनको ऐड कर दिया जाए, 37,000 में उनको जोड़ दिया जाए और जितने लोग भी क्वालिफाई थे सबको नौकरी दीजिए, क्योंकि आपने तो 12 मार्च को कहा था कि सबको नौकरी मिलेगी। जी, 12 मार्च को कहा था सबको नौकरी मिलेगी। हमारे साथ संदीप सौरभ, युवा विधायक, हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। आप इनका ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, आपको हर जगह एक खुद युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बड़े धड़ल्ले से उठाते हैं और जो भी मुद्दा है उस पर मुखर होकर बोलते हैं। पालीगंज से विधायक हैं भाकपा माले के। अब आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि बिहार में जो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और जो विपक्ष और ख़ासकर इतने सारे युवा विधायक उठा रहे हैं उसका असर होगा भी तो कितना होगा? और आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.